हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस लेक्चर में बात करने जा रहे हैं नदियों के पार्ट 2 की। नदियों से बनने वाले तमाम प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं हम फर्स्ट वीडियो में। इन नदियों का फर्स्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। आज हम सेकेंड पार्ट की बात करने जा रहे हैं। सेकेंड पार्ट नदियों का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें सारे कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए गए हैं। जो भी आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। तो टॉपिक थोड़ा सा लंबा है, इसलिए पिछले वाले टॉपिक में कंप्लीट नहीं हो पाए थे क्वेश्चन। आज के टॉपिक में कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएंगे नदियों से रिलेटेड। अगर आपने दोनों वीडियो देख लिया तो फिर कोई दिक्कत की बात है नहीं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता प्यारे साथियों। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पहला क्वेश्चन आपके सामने है डिस्प्ले में। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है साथियों, याद रखना होगा आपको। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती प्यारे साथियों। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन आपके सामने है कैन, ये बेतवा और सोन, चंबल। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो आपको राइट आंसर लगाना रहेगा। याद रखिएगा यहाँ पर कैन, बेतवा, सोन, चंबल ये जो आपके ऑप्शन हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो पूछा गया है आपसे कि यमुना नदी से कौन सी नदी नहीं मिलती है। आप सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर में मध्य प्रदेश की जो उत्तर में जो बहती हैं नदियाँ, जो आपकी यमुना नदी जो है ये उत्तरी सीमा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो चंबल जो है आपकी यमुना में मिलती है ना। चंबल आप सभी जानते हैं कि चंबल नदी किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। इसके अलावा वहीं बात करें तो सोन आप सभी जानते हैं साथियों कि सोन नदी और टोंस दो ऐसी नदियां हैं जो गंगा नदी में मिलती हैं साथियों, याद रखिएगा, है ना। और जो आपकी बेतवा नदी है और केन नदी, ये तीनों की तीनों नदियां यानी केन, बेतवा और चंबल ये तीनों नदियां किस में मिलती हैं साथियों, याद रखिएगा, यमुना नदी में मिलती हैं विशेष रूप से, आपको याद रखिएगा। और तीनों की तीनों नदियाँ मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो उत्तर की ओर बहने वाली नदियाँ हैं साथियों, याद रखिएगा, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर राइट आंसर की अगर बात करें तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिए अगर अभी तक आपने फर्स्ट ये नदियों का वीडियो नहीं देखा है तो इसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने 25 क्वेश्चन एमसीक्यू लगवाए हैं और इसमें भी आपको कराने वाले हैं। हालांकि अगर दो वीडियो आप कंप्लीट देख लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने वाला है नहीं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, ये इस क्वेश्चन को देखिए भली भांति समझिए साथियों। यहाँ पर जो पूछा जा रहा है आपसे, ये पूछा जा रहा है कि ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस जिले से होता है। तो ताप्ती नदी का उद्गम किस जिले से होता है, देखिए आपके सामने ऑप्शन है। देखिए ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ये होशंगाबाद दिया है ऑप्शन पहला, बैतूल दिया है, मंडला दिया है, जबलपुर दिया है। तो आप सभी जानते हैं कि ताप्ती नदी मध्य प्रदेश में नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी है साथियों, याद रखिएगा। नर्मदा के समांतर बहने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी। और इसका उद्गम कहाँ से होता है, विशेष रूप से आपको याद रखना है बैतूल जिले से होता है। क्लियर है, बैतूल से होता है ताप्ती नदी का उद्गम, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम साथियों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि शिवपुरी किस नदी के तट पर बसा हुआ है। शिवपुरी, जी हाँ, शिवपुरी की बात कर रहे हैं, जो मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान माना जाता है, जो मध्य प्रदेश के उत्तर वाले पार्ट में स्थित है शिवपुरी, विशेष रूप से याद रखिएगा। हाँ जी हाँ, शिवपुरी जो मध्य प्रदेश की प्रथम पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है, याद रखिएगा। इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है आपका सिंध है और नर्मदा है, टोंस है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना होगा जो आपकी सिंध नदी है, सिंध, जी हाँ, सिंध नदी जो है आपकी जो यमुना की सहायक नदी, याद रखिएगा। सिंध नदी का उद्गम विदिशा जिले से होता है। कहाँ से होता है साथियों, विदिशा जिले से होता है। और ये आप विशेष रूप से याद रखिए, सिंध नदी के किनारे बसा हुआ आपका शिवपुरी, विशेष रूप से याद रखिएगा। जी हाँ, नर्मदा विशेष रूप से आपको याद रखना है। नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के 15 जिलों में इसका प्रवाह क्षेत्र देखने को मिलता है। और ये आपकी किसकी सहायक नदी है, किसी सहायक की नदी नहीं है, किसी हेल्पिंग रिवर नहीं है। ये डायरेक्ट आपकी कहाँ जाती है, पूर्व से पश्चिम बहते हुए आपकी गुजरात से होते हुए कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जी हाँ, टोंस नदी की अगर बात करें, जिसे आप तमसा के रूप में जानते हैं, किस नाम से जानते हैं टोंस नदी को, तमसा के रूप में जानते हैं, तमसा नदी। जी हाँ, टोंस को तमसा भी बोलते हैं। और विशेष रूप से याद रखिए इसका उद्गम मध्य प्रदेश के सतना जिले से होता है। और ये टोंस जो नदी है आपकी गंगा में मिलने वाली नदी है साथियों, याद रखिएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सिंध नदी, याद रखिएगा, है ना। शिवपुरी किस नदी के तट पर स्थित है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है साथियों, यहाँ पर जो आपसे पूछा जा रहा है कि
चंबल नदी कहाँ से निकलती है साथियों, याद रखिएगा। चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के किस जिले से निकलती है, किस स्थान से निकलती है। पहला ऑप्शन दिया है आपको रतलाम, और सेकंड दिया है धार की पहाड़ियाँ, और इसके अलावा काकड़ी वर्डी लिखना था, याद रखिएगा। थोड़ा सा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती हो चुकी है, यहाँ पर काकड़ी वर्डी पहाड़ी लिखना था। क्या लिखना था, काकड़ी वर्डी पहाड़ी कहाँ पर है साथियों, याद रखिएगा, इंदौर जिले में है। और यहीं पर अब डी नंबर में आपको बताया गया है कि महू के निकट जानापा पहाड़ी। तो देखिए अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंबल नदी का जो उद्गम होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा इसका। महू आप सभी जानते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। महू के निकट जानापा पहाड़ी से इसका उद्गम होता है चंबल नदी के। चंबल नदी जी हाँ उत्तर की ओर बहने वाली नदी है और यमुना की सहायक नदी है, विशेष रूप से याद रखिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाइए आप। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमपी है। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, नर्मदा नदी के निकट निम्न में से कौन सा शहर बसा हुआ। जी हाँ, नर्मदा नदी आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है और लगभग 15 जिलों से होकर बहती है नर्मदा नदी। यहाँ अगर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ओमकारेश्वर, जबलपुर, झाबुआ अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर रहेगा। डी लगाइए, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, विशेष रूप से याद रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आईएमपी है। महेश्वर घाट, जी हाँ, महेश्वर घाट किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपको दिखाता हूँ। देखिए महेश्वर घाट जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है साथियों, याद रखिएगा, नर्मदा नदी पर निर्मित है। और याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, महेश्वर घाट किस नदी पर निर्मित है, विशेष रूप से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी पर। हालांकि अगर हम बात करें तो नर्मदा नदी पर बहुत सारे घाट स्थित हैं, और नर्मदा नदी में अगर बात करें तो महेश्वर घाट की, तो महेश्वर घाट जो है मध्य प्रदेश के खरगोन डिस्ट्रिक्ट में आता है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है, विशेष रूप से याद रखिएगा। और ये जो डेवलपमेंट किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था देवी अहिल्याबाई के द्वारा निर्माण करवाया गया था, याद रखना है आपको। तो ये महेश्वर घाट कहाँ पर है आपका, मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। और साथ ही याद रखिएगा खरगोन, इसके अलावा अगर हम बात करें तो सेठानी घाट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, सेठानी घाट जो है ना काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो महेश्वर घाट कहाँ पर है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है, नर्मदा नदी पर निर्मित है। और किसने करवाया था निर्माण, आपकी देवी अहिल्याबाई ने करवाया था। और सेठानी घाट की अगर हम बात करें तो याद रखिएगा ये होशंगाबाद में है ही, याद रखिएगा होशंगाबाद, जिसे हम नर्मदापुरम के रूप में जानते हैं, तो होशंगाबाद में निर्मित है। याद रखिएगा सेठानी घाट नर्मदा नदी पर ही स्थित है। क्लियर है। इसके अलावा आपके नर्मदा नदी पर गौरी घाट भी है जो कि जबलपुर में है ना। तो ये इस प्रकार से आपको याद रखना। संग्राम घाट जो कि मंडला में है, बरमान घाट भी आपका नरसिंहपुर में है ना। तो इस प्रकार से आपको घाट मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के जरूर याद रखना है, क्योंकि पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्लियर है। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है साथियों, याद रखिएगा, कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। जी हाँ, डेल्टा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए आप, इसमें डबल स्टार लगाइए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। देखिए सबसे पहले आपको डेल्टा और एस्चुरी समझना होगा। नदियाँ डेल्टा और एस्चुरी बनाती है, जिसे ज्वारनद मुख बोलते हैं। देखिए डेल्टा का मतलब यूँ समझिए कि डेल की आकृति का निर्माण करती हैं नदियाँ। कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो डेल की आकृति का अपने जहाँ पर समापन करती हैं या किसी नदी पर संगम बनाती हैं, तो वहाँ पर डेल की आकृति का निर्माण कर देती है, उसी को बोल दिया जाता है डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। वहीं एस्चुरी की अगर बात करें तो एक गड्ढे नामा आकृति का निर्माण कर लेती है जहाँ पर नदियाँ गिरती हैं, है ना। तो याद रखना है डेल्टा कौन सी नदी नहीं बनाती। तो याद रखिए यहाँ पर जो ऑप्शन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी और सी राइट आंसर रहेगा। नहीं अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाइएगा। मध्य प्रदेश की नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं, विशेष रूप से याद रखिएगा, ये डेल्टा नहीं बनाती साथी। क्यों नहीं बनाती हैं, क्योंकि दोनों नदियां पर्वत के मध्य से बहती हैं, रिफ्ट वैली से हुई बहती हुई। ऐसे जैसे कि नर्मदा की बात करें तो नर्मदा एक रिफ्ट घाटी से बहती हुई और आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसलिए नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। इसके अलावा ताप्ती जो नदी है, आप सभी जानते हैं कि उत्तर में ताप्ती जो है आपकी सतपुड़ा पर्वत का पहाड़ लगा हुआ है, और साउथ में आपकी अजंता की गुफाएं हैं। तो दोनों की पर्वतों के बीच में बह रही है, इसलिए इसमें भी कभी बाढ़ और साद वगैरह नहीं होता है, इसलिए ये भी आपकी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है ना। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, एस्चुरी बनाने वाली नदियां हैं। क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जो बात की जा रही है इस क्वेश्चन की, यानी किस स्थान से दो नदियों का उद्गम होता है। याद रखिएगा किस स्थान से दो नदियों का उद्गम होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है।
तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के संदर्भ में, तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। अगर बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, अमरकंटक। जी हाँ, अमरकंटक जो है जिसे आप आम्रकूट के रूप में जानते हैं, जिसे विशेष रूप से याद रखना आम्रकूट बोलते हैं। जी हाँ, अमरकंटक मैकाल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, विशेष रूप से याद रखिएगा, जो मध्य प्रदेश की विशेष रूप से अमरकंटक जो है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और यहीं से ही उद्गम होता है माँ नर्मदा नदी का, विशेष रूप से याद रखिएगा। यहाँ से अगर बात करें तो दो नदियाँ, यानी एक आपकी नर्मदा नदी, एक आपकी कौन सी है, अमरकंटक से प्रमुख रूप से अगर हम बात करें तो एक आपकी नर्मदा नदी, और यहीं से निकलती है आपकी सोन नदी। क्लियर है। तो सोन नदी आगे चलकर उत्तर की ओर हम बात करें तो सोन नदी आपकी गंगा में मिल जाती है, और ये आपकी जो नर्मदा नदी है आपकी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है साथियों। तो विशेष रूप से याद रखना है आपको। जी हाँ, अमरकंटक जो है ना मध्य प्रदेश का तीर्थराज भी बोला जाता है। यहाँ पर कई छोटे छोटे मंदिर हैं, इसलिए मध्य प्रदेश का तीर्थराज बोला जाता है किसको, अमरकंटक को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा रहा है। देखिए साथियों, अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है। जी हाँ, अभी इसके पहले जस्ट हमने बात की है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम है, तो उद्गम स्थल है। तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके जो सामने दिए गए हैं ना, इसमें राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए अमरकंटक निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थान है, महानदी, बेतवा, सोन। देखिए हमने अगर अभी बात की है कि मध्य प्रदेश में अगर बात करें अमरकंटक की, तो यहाँ से 2-3 नदियों का उद्गम होता है, जिसमें से आपकी नर्मदा और सोन क्या है आपकी प्रमुख रूप से है, तो सोन आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, जो सोन नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है कौन, सोन नदी, विशेष रूप से आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। जी हाँ, आप सभी जानते हैं बेतवा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की क्या बोला जाता है साथियों, गंगा बोला जाता है प्रदूषण के आधार पर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेतवा नदी का उद्गम, उत्तर की ओर बहने वाली नदी आप सभी जानते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कुमरागांव रायसेन जिले से होता है। कहाँ से होता है, कुमरागांव रायसेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है साथियों। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ध्यान दीजिएगा। ये जो क्वेश्चन आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। प्राणहिता किस लिए फेमस है, किस लिए फेमस है प्राणहिता जो है आपका, देखिए जबलपुर का एक जलप्रपात है, या चंबल नदी पर क्या है ये आपका पावर प्रोजेक्ट है, या फिर क्षिप्रा नदी का एक प्राचीन नाम है, या फिर वर्धा या बैनगंगा नदियों का क्या है, संगम है। देखिए यहाँ पर वर्धा या बैनगंगा नदियों का क्या है, संगम है। देखिए चौथा पॉइंट देख लीजिए आप, वर्धा या बैनगंगा नदियों का क्या है, संगम है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लगाइए। वर्धा और बैनगंगा दोनों के मिलन को ही प्राणहिता बोला जाता है साथियों। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिए। वर्धा और बैनगंगा मिलन को, बैनगंगा का उद्गम आप सभी जानते हैं सिवनी से होता है, और इसके अलावा वर्धा जो होती है बैतूल से निकलती है। दोनों साउथ में महाराष्ट्र में जाकर आपकी मिलन होता है बैनगंगा और वर्धा का, जिसके मिलने को क्या बोला जाता है, प्राणहिता बोला जाता है। प्राणहिता नदी जो होती है वो आगे चलकर गोदावरी में मिल जाती है साथियों, याद रखिएगा। और वर्धा और बैनगंगा का मिलन महाराष्ट्र में होता है, और ये जो आगे चलकर प्राणहिता बनती है किसमें मिल जाती है, आपकी गोदावरी में मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, डी नंबर लगाइएगा सभी लोग। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया है, चचाई जलप्रपात किस नदी में है। देखिए अगर हम यहाँ पर नदी का नाम नहीं पूछा गया है, चचाई जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो आप सभी जानते हैं चचाई जो वाटरफॉल है आपका बीहड़, और यहाँ पर अगर बात करें तो जिला पूछा गया तो रीवा राइट आंसर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रीवा, विशेष रूप से आपको याद रखना होगा। क्लियर है। चलिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी पन्ना में कौन कौन से वाटरफॉल हैं, आप कमेंट बॉक्स में छाप कर बताइएगा, और किस नदी पर निर्मित है वाटरफॉल। क्लियर है। सभी लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसका राइट आंसर। पन्ना में वाटरफॉल आपको बताना है और किस नदी पर निर्मित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए 13 की बात कर रहे हैं, पार्वती नदी का उद्गम किस जिले से होता है। जी हाँ, पार्वती। ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन सीहोर, इंदौर, और इसके अलावा सागर और गुना। देखिए अगर हम बात करें, जी हाँ, इंदौर से 2 प्रमुख नदियों का उद्गम होता है, जैसे आपके सभी जानते हैं, जैसे कि चंबल नदी का उद्गम होता है विशेष रूप से, है ना। लेकिन यहाँ पर जो बात की जा रही है पार्वती नदी की। जी हाँ, पार्वती नदी का उद्गम जो होता है विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, सीहोर की आष्टा तहसील से होता है। सीहोर की आष्टा तहसील से होता है। तो याद रखिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है। डबल स्टार लगा लीजिए साथियों, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है। आने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है आपकी। बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को आपको एग्जाम में
मिल सकता है प्यारे साथियों। देखिए इसके राइट आंसर की अगर बात करें मेरे दोस्तों, देखिए नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत श्रेणी से होता है, तो याद रखिए यहाँ पर अगर बात की जाए ये राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये तीनों की तीनों जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ना साथियों, याद रखिएगा इस सतपुड़ा पर्वत के भाग हैं साथियों। किसके भाग हैं? सतपुड़ा पर्वत, जो मध्य प्रदेश के साउथ में यानी दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत के कितने भाग हैं साथियों? 3 भाग हैं, एक तो राजपीपला, महादेव और मैकाल। और यहीं अगर हम बात करें तो जो आपकी नर्मदा नदी उद्गम होती है यानी उद्गमित होती है जहाँ से निकलती है वो मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है साथियों। सतपुड़ा पर्वत की कहाँ से निकलती है? मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है सतपुड़ा पर्वत की, इसलिए नर्मदा नदी को क्या बोला जाता है? मैकलश्रुता बोला जाता है। मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलने के कारण मैकलश्रुता बोला जाता है। किसको? नर्मदा नदी को, याद रखिएगा। क्लियर है? और नर्मदा नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है जिसकी लंबाई 13-12 किलोमीटर है। कितनी है? 13-12 किलोमीटर। इन एमपी में अगर बात करें साथियों तो आपको याद रखना है 1077 याद रखना है। क्लियर है? चलिए, और यहीं अगर देखिए यहाँ पर जो कैमूर देख पा रहे होंगे ना, कैमूर, तो कैमूर आप सभी जानते हैं कैमूर जो है ये आपका विंध्याचल पर्वत का भाग है। किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत का। विंध्याचल पर्वत का भाग है कैमूर। और कैमूर विशेष रूप से याद रखिए किस लिए फेमस है? कैमूर से निकलती है एक विशेष रूप से नदी। कौन सी साथियों? याद रखिएगा केन नदी। जी हाँ, कैमूर से ही निकलती है कौन सी नदी? मध्य प्रदेश की केन नदी। विशेष रूप से याद रखिएगा केन नदी को मध्य प्रदेश की सबसे सुंदर नदी का दर्जा प्राप्त है साथियों, याद रखिएगा। और केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले और कौन सी पहाड़ी से होता है? कैमूर पर्वत श्रेणी से होता है साथियों। और विशेष रूप से याद रखिएगा ये यमुना की सहायक नदी है। क्लियर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी लगाइएगा सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए रजत प्रपात भारत के किस स्थान पर है? देखिए ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो देखिए इसमें आपके ऑप्शन है रीवा, जबलपुर, सागर, पचमढ़ी। देखिए अगर रजत फॉल की अगर बात करें तो ये पचमढ़ी में है दोस्तों, याद रखिएगा। पचमढ़ी में बहुत सारे वाटरफॉल भी हैं विशेष रूप से आपको याद रखना है, लेकिन रजत फॉल, डचेस फॉल है ना, याद रखिएगा ये पचमढ़ी में ही स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बेतवा नदी के किनारे शहर कौन सा स्थित है? जी हाँ, बेतवा नदी जी हाँ मध्य प्रदेश के प्रदूषण के आधार पर क्या बोला जाता है? इसको गंगा बोला जाता है। जी हाँ, गंगा। और पवित्रता के आधार पर आपको बोला जाता है किसको? नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा बोला जाता है। और मालवा की गंगा कौन कहलाती है साथियों? क्षिप्रा। जी हाँ, क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है साथियों। देखिए लेकिन इसके राइट आंसर की बात कर लेते हैं साथियों। बेतवा नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? देखिए यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ओरछा हो जाएगा साथियों, याद रखिए। जी हाँ, ओरछा जो है इसका राइट आंसर रहेगा। उज्जैन आप सभी जानते हैं, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है साथियों? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। अगर वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर खान नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को बोलते हैं? तो याद रखिएगा ये ऑप्शन आपके सामने है। जीवन रेखा तो काफ़ी बार इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। याद रखना मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है क्योंकि इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश के 15 जिलों में होता है लगभग, याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइटर रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। देखिएगा ये ऑप्शन आपको 18 क्वेश्चन के ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिए। ये माही है, माही विशेष रूप से याद रखिएगा, थोड़ा कंप्यूटर मास्टर द्वारा गलती कोई की है। निम्न में से कौन सी नदी 3 राज्यों में बहती? जी हाँ, 3 राज्यों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है आपके। आप सभी जानते हैं कि जो नर्मदा नदी है साथियों, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है और पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अगर बात करें तो आपकी गुजरात और महाराष्ट्र में है ना बहती हुई चली जाती है और इसके अलावा खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, सभी जानते हैं ना। इसके अलावा अगर बात करें तो ये आपकी जो माही नदी है, माही, जी हाँ माही जो नदी है आपकी कहाँ से निकलती है? सरदारपुर धार से निकलती है। आर पार जिला धार आप सभी जानते हैं। और माही नदी विशेष रूप से किस लिए जानी जाती है, फेमस किस लिए है? क्योंकि ये कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। तो माही नदी जो है आपकी मध्य प्रदेश और गुजरात और आपके कहाँ पर गिरती है? आपकी महाराष्ट्र से होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। चंबल तो आप सभी जानते हैं, चंबल उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में बहती है ना। तो सॉरी, मध्य प्रदेश और राजस्थान आप यूँ समझिए। और यहाँ पर नर्मदा और माही जो है आपकी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र है ना, इसी प्रकार से माही भी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? डी लगा लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो साथी यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 आपसे पूछा जा रहा है, बिंद और सतपुड़ा पर्वत के मध्य
कौन सी नदी बहती है। देखिए साथियों, बहुत डीपली क्वेश्चन है, आपको ध्यान से समझना होगा इस क्वेश्चन को, है ना। याद रखिएगा साथियों, बिंद और सतपुड़ा पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है। ये ऑप्शन आपके सामने, पहला सोन और ताप्ती और नर्मदा। देखिए प्यारे साथियों, अगर हम बात करें तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियाँ हैं ना, ये पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य से बहने वाली नदियाँ हैं साथियों, याद रखिएगा। देखिए मैं इस टाइप से यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, मैप इस टाइप से ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा सा मैप ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, आपको समझाने की थोड़ा सा कोशिश करता हूँ। देखिए ये मध्य प्रदेश का आप मैप समझ लीजिए थोड़ा सा, और इस मैप के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर प्यारे साथियों, जो साउथ में है, जो मध्य प्रदेश का पार्ट जो आपका, ये सतपुड़ा पर्वत का पठार लगा हुआ है। क्या है, सतपुड़ा पर्वत का भाग है, विशेष रूप से याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के दक्षिण में। और यहीं इसके ऊपर अगर बात करें तो ये विंध्याचल पर्वत भाग लगा हुआ है, विंध्याचल पर्वत। अब जो सतपुड़ा पर्वत के मध्य और विंध्याचल पर्वत के मध्य कौन सी नदी बहती है साथियों, याद रखिएगा, ये जो नदी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, है ना, यहाँ से निकलती है आपकी अमरकंटक की सतपुड़ा पर्वत की अगर बात करें मेकल पर्वत श्रेणी से निकलती कौन सी आपकी नदी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच बहती है, विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच बहती है। और जो आपकी ताप्ती नदी है ना, विशेष रूप से याद है, ये आपकी जो सतपुड़ा है, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, और इसके अलावा अजंता जो आपकी महाराष्ट्र में है, तो दोनों के मध्य बहती है। तो याद रखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य बहने वाली नदी, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली में बहती हुई, विशेष रूप से याद रखिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में बहती है, और पूर्व से पश्चिम बहने वाली नदी है, याद रखिए खंबात की खाड़ी में गिरती है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था साथियों। याद रखिएगा, हमने इस टॉपिक से, यानी अगर बात करें मध्य प्रदेश की नदियों के टॉपिक से अगर बात करें, तो लगभग 50 से ऊपर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। और 50 से क्वेश्चन अगर आपने दोनों वीडियो देखा है कंप्लीट, तो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल छूटने वाला नहीं है साथियों। याद रखिएगा, अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से उसको जरूर वॉच करिएगा, और देन इसके बाद इसको देख लीजिएगा। क्लियर है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर दीजिए आप। कौन सी नदी भ्रंश घाटी का निर्माण करती है। जी हाँ, भ्रंश घाटी यानी सकरी घाटी का निर्माण करने वाली नदी है। देखिए साथियों, अगर बात करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर, ऑप्शन नंबर आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर, सोन नदी, चंबल, केन, नर्मदा। तो भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली नदी विशेष रूप से आपको याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, नर्मदा नदी। जी हाँ, नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली में बहती है, और भी भ्रंश घाटी का निर्माण करने वाली नदी है, विशेष रूप से याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी लगाइएगा सभी लोग आंसर। क्लियर है। चलिए तो साथियों, विशेष रूप से याद रखना है आपको, दोनों वीडियो कंप्लीट देखना है। अब वीडियो ये कंप्लीट हो चुका है, और मिलते हैं इसी प्रकार से किसी नई वीडियो में। और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।